औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान। और ईद का पहला रोज़ है। अपने तमाम चाहने वाले और देखने वालों को मेरी जानिब से और मेरी पूरी टीम की जानिब से, K21 की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। नाज़रीन किराम, ईद का पहला दिन है और हम आपके साथ लाइव हैं। आप लाइव कॉल कर सकते हैं, ईद की मुबारकबाद दे सकते हैं अपने चाहने वालों को, अपने बहन भाइयों को जो दूर दराज हैं, जो आपकी पहुंच से दूर हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जिनसे हम ईद की खुशियाँ सिर्फ शेयर कर सकते हैं, गले नहीं मिल सकते। हमें उनको याद रखना है। और ख़ास तौर पे आज जब ईद है तो हमने फ़लस्तीन के मुसलमानों को याद करना है, वहाँ के बच्चों को याद करना है कि जो आज भी बेयारो मददगार है। परवरदिगार आलम आज की इस ईद के सदक़े उनकी मदद कीजिए, गैब से मदद कीजिए और इंशाअल्लाह हम फ़तह हासिल करेंगे। आज का जो सेगमेंट है बहुत खूबसूरत है क्योंकि आज बहुत कुछ होने वाला है इस सेगमेंट में। जो मेरे गेस्ट हैं, आप उनको रोज़ देखते हैं, इतना देखते हैं आप उनको कि जब भी कोई अच्छी खबर हो या बुरी खबर हो तो आपकी पहचान ऐसे ही होती है। अच्छा, कोई बुरी खबर आज तो ब्रेकिंग न्यूज़ आता है, पर लो आ गई भाई, अल्लाह खैर करे। क्या ब्रेकिंग न्यूज़ आने वाली है पता ही नहीं होता। कभी पेट्रोल की कीमत में इजाफा तो कभी बिजली की कीमतों में इजाफा। मरने की खबर सबसे पहले ये देते हैं, जीने की खबर ये देते हैं। कुछ भी होता है, इनके बगैर K21 की स्क्रीन जो है वो अधूरी है। और ये वो लोग हैं कि जो आप तक हक़ाइक़ पहुँचाते हैं। और आज उन्होंने मेरे शो में आके मेरे शो को ज़ीनत बख्शी है और मेरी मुराद है। सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने पहले गेस्ट की जानिब, जिनका नाम आपकी ज़ुबानों पे रटा हुआ है। समझ तो गए होंगे, बड़ा खूबसूरत नौजवान है और बोलते बहुत खूबसूरत हैं और अभी नौजवान हैं और कम उम्री में परवरदिगार ने इनको बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा। K21 न्यूज़ के एंकर पर्सन है मोहम्मद अकबर तारिक। अस्सलाम वालेकुम अकबर। अकबर, कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत शुक्रिया कि आप ईद की इस मसरूफियात में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इनके साथ जो दूसरी गेस्ट हैं, नाज़रीन किराम, ये बड़ी चुलबुली सी हैं और एकदम परेशान हो जाती हैं। इनसे कोई भी बात हो जाए ना, एकदम टेंशन में आ जाती है। लेकिन आवाम को इन्होंने जो टेंशन दे रखी है ना, कभी बिजली की, जो मैंने आपसे कहा ना कि आवाम की ये टेंशन बनी हुई है कि ये खुद टेंशन नहीं बनती, जो खबरें इन तक पहुँचती हैं ये आवाम तक पहुँचाती हैं। हुबा मुक़ीत हमारे दरमियान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हुबा। हुबा, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले आपको भी ईद मुबारक और आप दोनों को ईद मुबारक। इनके साथ खुश लहन हैं, बड़ा कम बोलते हैं, ज़्यादा बोलते हैं या कम बोलते हैं ये तो मुझे नहीं पता, ये तो नाज़रीन आप ही बताएंगे या मेरी गैदरिंग बताएगी जिनके साथ ये होते हैं। चौधरी उस्मान इफ्तिखार। उस्मान, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र। ईद मुबारक आपको भाई। शुक्रिया अदा करूँगा कि आप तशरीफ़ लाए। कैसी गुजर रही है अकबर ईद? क्योंकि अभी न्यूज़ में भी आपने जाना है, न्यूज़ से ही आपको उठा के लाया हूँ और अभी न्यूज़ ही की फील्ड से आप वाबस्ता है और न्यूज़ में आप जाएंगे अभी दोबारा जब न्यूज़ बुलेटिन आएगा। सबसे पहले तो आप बताइए कि ईद कैसी गुजरी आपकी? अबरार, बेसिकली ईद हमारी जो है वो बिल्कुल ईद होती भी है और नहीं भी होती, क्योंकि जो है हमारा जो ताल्लुक़ है वो रोज़ाना की बुनियाद पे होता है। तो यानी कि हमारा न्यूज़ से ताल्लुक़ है, तो हमारे लिए ईद, शब रात, कोई भी चीज़ जो है वो फेस्टिवल्स जितने भी होते हैं वो हमारे पास फेस्टिवल्स आ रहे हैं। मेजॉरिटी ईद पे जो है वो ईद हो गई, शब रात वगैरह वो ऑफिस में ये अहम खबरें होती हैं। ये अहम खबर होती है कि जो है अगर हम ही घर पे बैठ जाएंगे तो फिर आवाम को खबरें कौन देगा? आवाम को टेंशन कौन देगा? बिल्कुल नहीं, टेंशन नहीं, टेंशन क्या, अच्छी खबरें भी हम देते हैं, बिल्कुल, ये ऐसी बात तो नहीं है, ये बात तो लेकिन है। ये है कि अगर आज हम घर बैठ जाएंगे तो फिर आवाम को कौन बताएगा? कि खुदा ना खास्ता कोई नागहानी आ जाए तो कहीं पर ट्रैफिक जाम है, जैसे आज ईद का दिन है और लोग सुन्नत इब्राहिमी की तरफ जो है वो गामजन है, हर जगह पे जो है वो कुर्बानियाँ चल रही हैं, ये हो रहा है। तो कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि नागहानी खुदा ना खास्ता कोई आ जाए या ट्रैफिक के मामला आते हैं, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है तो दोपहर ऑलमोस्ट हो चुकी है और हर जगह पे कुर्बानी वगैरह, और इसके बाद लोग जाते हैं अपने अहलो अयाल की तरफ, रिश्तेदारों की तरफ बढ़ते हैं। तो जब शाम होगी शहर कराची में तो आपको पता है कि अहम शाहराहों पे ट्रैफिक बहुत होता है। तो ऐसे में हम लोग जो होते हैं वो हम लोग हकाइक बताते हैं और आवाम को गाइड कर रहे होते हैं कि भाई फलानी जगह पे इस तरीके से ट्रैफिक जाम है या ये हो चुका है, तो ऐसी जगह पे मत जाइएगा, उसका मुतबादिल रास्ता इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा बेहतर। अच्छा अकबर, इतनी खूबसूरत अंदाज से आप बोलते हैं, मैं चाहता हूँ कि हमारे जो देखने वाले नाजरीन हैं उन तक भी एक मैसेज चले जाए कि भाई कराची की जो भी सूरत हाल है, गर्मी एकदम फिर स्टार्ट हो गई, ट्रैफिक का मामला भी आपने बताया, तो बताया ज़रा चंद सेकंड के लिए नाज़रीन को बताएं कि आज का क्या होने वाला है, आज की क्या अहम खबर है, उसी अंदाज से जो आपका एक खूबसूरत अंदाज है जो हम आपको देखते हैं कोर्ट के अंदर। कोर्ट की हिस्ट्री भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी पहले आप ये वो बहुत ही ज़बरदस्त हिस्ट्री है, वो आपने अच्छा किया यहाँ पे माइंड आपने उसी अंदाज से बताना है। दरअसल होता ये है कि फॉर्म होती है हमारे पास कि हमें किस तरीके से जो है
न्यूज़ को प्रेजेंट करना है, क्योंकि कुछ जगहों पे किस चीज़ को स्ट्रेस में देके बताना होता है, कुछ जगहों पे जो अच्छी खबर होती है वो खुशी के साथ बतानी अच्छा, होती है। एक आप गम की खबर बताइए, गम से मुराद के कोई टेंशन वाली खबर है, और एक आप खुशी वाली खबर बताएं, दोनों ही आप हमारे नाज़रीन को बताइए। बेसिकली हमारा जो काम होता है वो न्यूज़ टेलिंग का होता है, न्यूज़ रीडिंग का नहीं होता है। तो आपको उस तरीके से न्यूज़ को प्रेजेंट करना है हमारे नाजरीन के जरा सामने करके बताएं जरा। कि अगर हम फॉर एग्जांपल अगर लें तो आज जैसे कराची का जो मौसम है वो फिर भी बहुत अच्छा है। तो बताएं जरा नाज़रीन को, तो जैसे हम आप इस न्यूज़ तरीके से पढ़ते हैं। बताएंगे कि आज आपने नाज़रीन को अपडेट करते चलें कि शहर कराची का मौसम इस वक्त बहुत सुहाना हो चुका है और लोग सुन्नत इब्राहिमी की तरफ गामजन हैं। और मौसम के हवाले से अगर हम बात करें तो मौसम अच्छा चल रहा है, लेकिन मौसम के साथ अगर मैं बात करूं तो लोड शेडिंग भी बहुत हो रही है। आज मेरे इलाके में ही आ गई सुबह से आ गई। सुबह 5 बजे की लाइट गई हुई है अल्लाह अकबर। और अभी तक नहीं आई है ताहाल। तो बहुत मसला है हमारे इलाके में, मसला चल रहा था। ज़ाहिर है एक तो कुर्बानी का, और फिर अकबर जबकि कहा था के इलेक्ट्रिक की तरफ से ऐलान हुआ था कि ईद के दिन, ईद के तीनों दिन लोड शेडिंग नहीं होगी। अबरार मैं यहाँ पे एक बात आपको बताता चलूँ कि कहा तो यही जाता है कि 3 दिन बिजली नहीं जाएगी, ये होगा वो होगा, लेकिन असल हकाइक ये है कि बिजली जाती उतनी है। जिस दिन बताती है जाए कि बिजली नहीं जाएगी तो आप अपने ज़हन नशीन कर लें कि उस दिन बिजली लाजमी जाएगी। और अगर आप जब के इलेक्ट्रिक के आप हेल्पलाइन पे फ़ोन करेंगे तो आपकी कॉल कोई भी नहीं उठाता है और ये एक बात है। मैसेज वहाँ पे चल रहा होता है कि आपकी क्यू का नंबर ये फलाना है और इस टाइम पे आपको खुद ही जो है वो कॉल आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और के इलेक्ट्रिक की जानिब से भाई सख्त नाराज़गी है मेरी तरफ से कि आज सुबह से लाइट नहीं है हमारे इलाके में। कराची का इलाका है हमारा भी, कनीस फातमा की तरफ मैं रहता हूँ और वहाँ पे लाइट नहीं है। तो अगर हमें देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के हुकाम बाला तो मेरी गुजारिश ये होगी कि भाई खुदारा सुबह 5 बजे की लाइट गई थी, अब लाइट दे दें उमेर बस। उमेर कह रहा है कि मकान नंबर भी बता दो अपना। नहीं नहीं ये नहीं कर सकता मैं लेकिन यहाँ तक बताना लाजमी था। देखिए नाज़रीन किराम, हमारे कितने मजलूम सहाफ़ी हैं, बिजली भी नहीं है फिर भी आप तक, आवाम तक हक़ाइक़ पहुँचाते हैं। खुदा का वास्ता है भाई, कहीं की बिजली दे ना दें, कम से कम न्यूज़ एंकर की घर की तो बिजली दे दें। मेरे पड़ोस में ही रहते हैं, ये मैं नहीं बताऊंगा मैं कहाँ रहता हूँ। इनके साथ हुबा मुकीद हैं, उसके बाद मैं अकबर की जानिब दोबारा आऊँगा और जो कोर्ट वाली हिस्ट्री है मैं ज़रूर बताऊँगा। हुबा आप भी माशाल्लाह से इस फील्ड से वाबस्ता है, माशाल्लाह से सीनियर हैं और K21 की जान है, और आप इतनी खूबसूरती से न्यूज़ को आवाम तक पहुँचाती हैं। सबसे पहले बताइएगा कि आज की ईद आपकी कैसे गुजरी? आपकी भी चैनल पे ईद गुजरेगी, यकीनन सी बात है। ईद तो हमारी चैनल पे ही गुजरती है, चाहे वो ईद उल फितर हो, चाहे वो ईद उल अज़हा हो, या कोई भी इवेंट हो, 14 अगस्त हो। तो हम तो सारे इवेंट्स अपने ऑफिस में अपने मतलब टीम के साथ गुजारते हैं। बल्कि अभी तो टाइम गुजरेगा जैसे जैसे, तो हम लोग तो किचन में कुकिंग भी करते हैं और बहुत ज़्यादा मिल के खुश होकर खाना भी खाते हैं मिल के। सारे फैमिली है, आप जहाँ काम कर रहे होते हैं। तो हम फ्री हो जाएंगे बुलेटिन से, तो 4 बजे हमारा प्लान है कि हम कुछ कुकिंग खाएंगे मिल अच्छा, के। एक बात बताओ हुबा, मुझे पता चला क्योंकि आप तो अपने ज़राए से खबर लेते हैं, लेकिन मुझे भी बाखबर ज़राए से पता चला है कि पिछले साल ईद पे हमारे और आपके जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने कढ़ाई बनाई थी। हाँ ये ऐसी बिल्कुल। कोई सदाकत है इस बात में? हाँ बिल्कुल, कढ़ाई बनाई थी हमने, वीडियो भी बनाई थी, उसके बहुत तफरीह की थी। अब वो ऐसी सडन प्लान था, उसमें वो अचानक से जो कढ़ाई हमने बनाई है सारी चीज़ें जमा करके, वो इतनी मज़े की बनी थी कि वो मिनटों में चट हो गई थी। बिल्कुल ऑल ऑफ सडन था और वो अचानक से ये होता है कि बेसिकली जो बात हो रही है ना कि ईद है और ऑफिस आ रहे हैं, तो हमारा ऑफिस भी हमारी फैमिली हो जाता है। बिल्कुल ऐसा घर है ही हमारा। अगर हम घर पे रहते हैं तो फिर वो एक चीज हो रही थी कि यार ऑफिस में क्या चल रहा होगा, ऑफिस में फलाने बंदे अच्छा, की शिफ्ट ऑफिस में होगी अगर एक और दिन भी ना आए ना तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, ये हमें नहीं पता, वो हमें नहीं पता। मतलब सारे और न्यूज से फैमिली इतना की वाबस्ता तरह। हो जाते हैं कि अगर आप एक दिन भी वीकली ऑफ लेते हैं अपना, तो वो लगता है कि पता नहीं आप कितने दिन पीछे चले गए। अच्छा अकबर, ये कह सकते हैं हम लोग कि ये सेकंड घर नहीं, हमारा फर्स्ट घर है, क्योंकि घर से ज़्यादा टाइम तो हम यहाँ देते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल। ऐसा ही नाज़रीन होता किराम में एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं। हुबा मुकीत और मोहम्मद अकबर हमारे दरमियान मौजूद है। अकबर, कभी कभी ऐसे होता है कि अभी अब लाइव शो कर रहे होते हैं ना, तो अजीबोगरीब से भंड होते हैं। मेरे साथ तो ऐसे बहुत हुए। मैं चाहता हूँ कि आपसे भी पूछूं, कभी आप न्यूज़ पढ़ रहे हो और न्यूज़ रूम एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर बाकायदा बाहर लिखा हुआ है कि ओनली न्यूज़ के टाइम पे कोई भी बंदा अंदर ना आए, ना दरवाज़ा खोले, लेकिन ये पाकिस्तान है। अभी उन्होंने क्या कहा कि के इलेक्ट्रिक ने कहा कि हम बिजली देंगे,
लेकिन इसका मतलब है कि नहीं देंगे। अच्छा, कई जगह आप देखेंगे कचरा कुंडी या कोई ऐसी दीवार होगी, वहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई यहाँ ये काम करना मना है, लेकिन वहाँ पर वो काम हो रहा होता है। ठीक है, मैं बोल नहीं पा रहा वो काम। वो पाकिस्तान में जो जिस चीज़ से आपको मना किया जाएगा आपने वो करना है। अगर हाँ है तो वो ना है, अगर ना की तो वो हाँ है। न्यूज़ पढ़ते पढ़ते कभी ऐसा कुछ हुआ, कोई आगे से गुजर गया, कुछ ऐसा हुआ आप लोगों के? बिल्कुल ऐसा होता है। और जब हम लोग फील्ड रिपोर्टिंग में भी जाते हैं, कभी ऐसा हो रहा होता है, तो अक्सर वहाँ पे अब्रार मैं आपको बताऊं कि फील्ड रिपोर्टिंग और न्यूज़ कास्टिंग दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। न्यूज़ कास्टिंग ये कि हम लोग अपने आराम से स्टूडियो में बैठ के न्यूज़ पढ़ रहे हैं और ये, लेकिन उसमें ही मसाइल होते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, कभी एसी नहीं चल रहा होता तो हम लोग कोर्ट में और जिस तरीके से बैठ के न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं वो हमें पता होता है। टेक्निकल चीजें हैं, वो इशू तो कहीं भी आ सकता है, टेक्निकल तो वो एरर्स आ जाते हैं, लेकिन फील्ड रिपोर्टिंग हमारी लेकिन बहुत इंसान मुश्किल को होती हंसी है। तो आ जाती है, बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। एक तो आप लाइव वो होते तो हो, आपके इमोशंस एक तो गुस्सा भी होता है कि क्या किया इसने। ऐसा होता है। और जब हम लोग अपने सारे कुलीग्स जब बैठे हुए होते हैं और जब हम न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं, अगर ऐसी कोई चीज़ आ जाए तो उसमें मेरा और हुबा का हंसी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल बहुत होती है। मुश्किल होता है। हम दोनों की कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी होती है बुलेटिन में, लेकिन जब कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए, कुछ ना कोई हरकत कर दे, तो फिर प्रोड्यूसर बहुत एक्टिव होते हैं माशाल्लाह से, फिर वो अच्छी तरीके से चीज़ों को लेके फिर चलते प्रोड्यूसर चीखता कितने प्यार से कि हाँ। पूरे मोहल्ले में उसकी आवाज़ आती है। वो ऐसा प्रोड्यूसर चीखता अच्छा है है कि तो पूरा बहुत मोहल्ला अच्छा है, सुन रहा होता जब है। वो गुस्से में है तो फिर बहुत गुस्से यहाँ पर में मैं अपने नाजरीन को एक और बात बताता चलूँ कि जो लोग ये समझते हैं कि न्यूज़ कास्टिंग या न्यूज़ एंकरिंग इज़ वेरी इजी, नहीं, ये नहीं, नहीं। बिल्कुल भी तासुर सही नहीं है। ये बहुत मुश्किल तासुर है। बहुत ऐसा है कि बहुत मुश्किल होती है। एक आपके पास सिर्फ एक बीट होती है जो हमारे कान में आ रही होती है, बिल्कुल ऐसा ही और है। खुदा ना खास्ता कभी ऐसा होता है कि कहीं पे नागहानी आ गई, कहीं पे जहाज क्रैश कर गया है, कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है, तो इतनी सडन सडन अपडेट्स आ रही होती हैं हमारे पास कि हम लोगों के पास प्रॉम्प्टर वगैरह भी नहीं होता, उसको मैनेज करना बड़ा और मुश्किल उसको है। मैनेज करना। और एक पीसीआर हमारे पास उसमें जो है ना कान में 100 आवाज पड़ रही होती है उस टाइम पे कि फलानी चीज इतनी हो गई, इतनी हो गई है। ब्रेक और ब्रेक उस ब्रेकिंग टाइम हमें जो है वो एक हर आवाज को, हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होता है, होता है। और उसको देख के जो है हमें सही चीज को ब्रेक करना होता है। अच्छा, मजे की बात तो यह है कि जैसा उसने कहना हमने वैसा करना है। बिल्कुल ऐसा हमारे ही है। 3 प्रोड्यूसर है, तीनों के मिजाज अलग अलग है। सरमत भाई का अपना मिजाज है, ज़ाहिर है, बिलाल भाई हर का बंदे अपना का मिजाज अपना है, मिजाज उमैर का अपना, क्योंकि उमैर पठान दिमाग का, समझते हैं ना, पठान दिमाग जो होता है ना वो उमैर जरा। अच्छा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उमैर गुस्से में लेकिन आ जाता है, मैंने आपको कहा ना, फिर तो वो दिमाग घूम जाता है और उसका। जो ऑडियो इंचार्ज है हमारे रूफी, वो भी बहुत कोऑपरेटिव वो है, बहुत रोफी हेल्प रोफी तो करते हैं। कोऑपरेटिव है। लेकिन एक बात है, कभी कभी चलते चलते ऐसा भंड होता है, हम बात कर रहे होते तो कुछ आ ही नहीं रहा होता, हम बात कर रहे होते हैं और फिर वो पीछे से आवाज आती है उमैर की, भाई माइक दे दो, हैंड माइक। अभी परसों की महफिल मेरे साथ यही हुआ, अरे हैंड ज़ाहिर है माइक कि दे लाइव दो। शो है ना, टेक्निकल हो जाता इश्यूज है, तो आते लाइव हैं में तो बिल्कुल। होता ही लेकिन है। सीनियर है अगर रूफी, recorded रूफी अगर भाई हो, सीनियर है हमारे। बिल्कुल, अगर रिकॉर्डेड हो तो ज़ाहिर है वो प्री प्लान्ड होता है, उसमें एडिट भी हो बिल्कुल जाती है ऐसा ही चीज़ें। है। लाइव शो की और बुलेटिन की खूबसूरती ही है। हमारी एक एक टीम नाज़िर कराम अपना काम बखूब खुशखबरी करती है। आईटी वाले इमरान भाई, वो इतने मासूम हैं कि उनको जब जब वो कोई प्रोमो अपलोड करते हैं ना तो वो अपना नंबर भी भेज देते हैं। ठीक है उस्मान भाई, आपकी तरफ आऊँगा। वो जब भी कोई कुछ भी, आईटी वाले इमरान भाई हो गए, पीसीआर की टीम हो गई, एमसीआर हो गया हमारा, हर टीम आप तक जो ये खबर बन के आती है ना, इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। न्यूज़ डेस्क हम की तो, बहुत बड़ी हमारे काबिश होती है, कैमरामैन हैं, बिल्कुल। असद भाई हैं, बदर भाई हैं, लाला है, ऐसा ठीक ही है, है। ये ऐसे लोग हैं कि जिनकी मेहनत, और असल डेस्क मेहनत इतनी इनकी है। हुआ खूबसूरती से न्यूज़ बिल्कुल। बनाती है, और वो जो देती है पैकेजेस, बिल्कुल ऐसा ही है। सबके इनिशिएटिव्स हमारे रिपोर्टर्स, सबके रिपोर्टर्स हैं हमारे, इनिशिएटिव्स हैं। ऐसा ही है। अगर सबको, अगर हमारा फेस दिख रहा है तो हमारे पीछे कोई 100 बंदों की पूरी ऐसा टीम ही है, होती बिल्कुल है ऐसा ही जिनका है। सारा इनिशिएटिव होता है और उसके साथ हम काम कर रहे होते हैं। लेकिन- टीम वर्क के साथ ही चल सकते हैं, वरना अकेले कोई भी कोई काम नहीं कर लेकिन सकता। हुबा अकबर, मैं आपको बताऊं कि इन 100 लोगों का जो लुब्बे लुभाब है ना, वो आप लोगों ने बयान करना है। बिल्कुल ऐसा उन ही है। 100 लोगों की एक्टिविटी आपने चंद मिनटों में बतानी है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी होती है। मैं आपको एक बहुत अच्छी सी एक एग्जांपल दूं कि कभी ऐसा होता है ना कि खुदा ना खास्ता हम कोई खबर दे रहे हैं, कोई ऐसा ना हो कि कोई ऐसी फंबल आ जाए, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं होता कि जो फंबल ना दे सके, लेकिन ऐसी बात भी होती है और बताया जाता है और बोला जाता है ये कि जो है आपके ऊपर पिछले यानी इस चैनल के 100 लोगों की जिम्मेदारी है, यानी कि बिल्कुल 100 ऐसा लोगों ही का रोजगार आप लोगों से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही। यानी कि अगर आपने खुदा ना खास्ता कोई ऐसा कोई फंबल कर दिया है, कुछ ऐसा कर दिया, इससे गलत तासुर चला गया या गलत खबर चली गई, तो आपके साथ साथ वो 100 पूरा लोग इदारा। भी जो मेहनत है वो ज़ाया हो सरवाइव जाएगी। करते हैं। बिल्कुल। और पैमरा का कानूनी नोटिस, वो तो नोटिस ऐसे भेजते हैं जैसे पता नहीं कोई इजी लोड, जैसे बैलेंस खत्म नहीं होता वैसे नोटिस आते हैं। बिल्कुल, जैसे अकबर ने बात की कि बिजली का बड़ा मसला है, तो मैं ये कहूँगी मेरे आपके इलाके में साथ भी पानी का बहुत मसला है। रात से पानी नहीं था, सुबह आया, अब ज़ाहिर है ऑफिस आना होता है, अब सारे काम करने होते हैं कि पानी ना चला जाए, जल्दी जल्दी से जिस तरह करके हम आते हैं ना। अच्छा, एक सवाल बहुत करूंगा मुश्किल होता है, क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश बहुत कम है। जी। सवाल बड़ा आसान है, आप बड़ी आसानी से उसका जवाब दे सकेंगे, अच्छा। क्योंकि आप इस फील्ड में हैं और 2-3 साल से आप
K21 से मुस्लिम के। मैं तो खैर कई सालों से हूँ, लेकिन मैं सवाल बड़ा आप दोनों से इजी, फिर उस्मान की तरफ आऊँगा मैं। मुझे बताइएगा कि सबसे ज़्यादा लग रहा है मुझे आपको सबसे ज़्यादा मज़ा जो है आपको कौन से प्रोड्यूसर के साथ, कि दिल चाहता है कि बस वही हो और हमारी न्यूज़ हो और हम हो? भाई हमारे लिए तीनों, हमारे लिए सारे हम किसी प्रोड्यूसर्स एक एक का नाम जैसे लेके फंसना नहीं चाहते। आपने किसी एक का नाम, उस्मान नहीं, ये देखिए ये हमारे लिए सारे प्रोड्यूसर सारे एक बहुत जैसे देखिए अच्छे, कोई एक, बहुत आज अच्छे। देखिए कोई एक, किसी एक का आपने नाम लेना है आज, देखिए नहीं, सबके अपने अपने, जैसे आपने बोला हर बंदे का ये अपना गलत बात मिजाज है। होता है, अपना तरीकेकार होता है, सबकी तीनों की अपनी अपनी जैसे मैंने आपको बताया। सबसे ज्यादा मिजाज किसका अच्छा लगता है? चाहते हैं कि क्या ये दो क्यों आए हैं, ये वही होना चाहिए था, ये किस तरह से तासुर जाता है? सर बिलाल, देखिए मैं आपको मैं बताता हूँ, देखिए ये ये मजाक है, बताएंगे, जी ये बिल्कुल, मैं अकबर आपको बताता हूँ। देखिए, अकबर से जैसे स्टार्ट मैंने करते अभी हैं। आपको अकबर आप बताया था बताइए ना फिर। कि हमारे ऊपर 100 लोगों की जिम्मेदारी है, जितने भी चैनल में काम करने वाले हैं उनकी जिम्मेदारी है। तो हमारे से जो ऊपर होता है वो प्रोड्यूसर होता है, तो हमें जो प्रोड्यूसर बता रहा होता है हमें वही करना होता है। तो हर नहीं प्रोड्यूसर नहीं 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 नहीं, हर ये किसी का अलग अलग ये सियासी बयान दे रहे हैं तो आप। सियासी नहीं, बयान नहीं, मैं हमारे बताइए लिए तो। सब एक जैसे हैं। हाँ, लेकिन ये होता है कि कोई ना कोई आपको ज्यादा पसंदीदा, favorite होता है। चले चले और चले इसको बहुत प्यारे आप नहीं नहीं, जैसे कि मैं नहीं, आसान जैसे कर देता हूँ, मैं आपस आसान में कर भी दूं। मतलब कुलीग्स में नोक झोंक हो बिल्कुल जाती ऐसा है ही इस है। तरीके से, मैं प्रोड्यूसर आसान में कर भी हो दूं, मैं जाती अपनी है। बात से पीछे नहीं हटूंगा, मैं और आसान कर देता हूँ। आप ये बताइए कि सबसे ज़्यादा काबिल, सबसे ज़्यादा एक्टिव, सबसे ज्यादा अच्छा गाइड करने वाला कौन सा प्रोड्यूसर है 3 प्रोड्यूसरों में? ये बताइए। अगर कितना काबिल और आसान कर एक्टिव दिया नहीं होते मैंने। तो वो K21 में क्यों होते हाँ, फिर? सही बात है। लाइव शो खत्म होकर आपको बुला लिया हाँ, बिल्कुल। मैं एक का नाम तो जानना चाहूंगा। देखिए मेरी मेरी नहीं, मेरी नहीं, मेरी जिम्मेदारी सारे है। हमारे लिए जो मुझे- है वो नहीं, काबिल बिलाल भी एहतराम अच्छे हैं, हैं, वो बिल्कुल तफरी सारे करते हैं। हैं और ये फिर नहीं काम के लेंगे, वक्त मसला और ये उमैर है। भी अच्छे हैं सारे। अच्छा, और सारे हमारे यानी लिए कि उमैर काबिल अच्छे हैं, एहतराम उमैर और अच्छे हैं। हमारी बहुत फैमिली अच्छे की तरह हैं। है। और उमैर सरमद उमैर भाई का भी नाम बहुत ले लिया अच्छे गया, हैं। नाज़िक राम। उमैर अच्छे हैं। हाँ, उमैर भी बहुत अच्छे हैं, अच्छे। सरमद उमैर भी अच्छे हैं या उमैर ही अच्छे हैं? तीनों बहुत अच्छे हैं। अच्छा नाम लीजिए ना, मैं नाम अब लेना चाह रहा गलत आ गया। हूं। मैं बता रहा हूँ, मुझे नाम बताइए। देखिए बिलाल भाई का अपना काम है, उनका एक अपना मिजाज है, वो चुप कंपनी है, वो चुप रहता है, बस अपने काम के बारे में बात करते नहीं, हैं। अगर कोई बदर भाई प्रॉब्लम है, कुछ है, आप उमैर को बोल देंगे ना तो वो उस तरीके से उस चीज़ का हैंडल कर लेगा। अगर बिल्कुल। तबीयत ठीक नहीं है तो मैं उसे बोल दूँ जैसे मेरी तबीयत खराब है, मेरा गला भी बहुत ख़राब है, तो वो उसी हिसाब से वो चीज़ें मैनेज कर लेगा, या फिर वो ब्रेक ले लेगा कि मैं खांस लूँ या पानी पी लूँ, आराम से रिलैक्स हो जाऊँ। जैसे इस कि तरीके अकबर से भाई की वो तबीयत active खराब थी और वो रहता आपको है। जाना था, तो उमैर ये से भी मैंने जैसे ही कोऑर्डिनेट किया उससे यानी कि मैंने फौरन वोटिंग चला। लाइन जो है वो उमैर की तरफ ज्यादा जा रही है, हमें मुझे ये वो लग रहा है। अगर देते बिलाल रहते को सरमद भाई को भी बोल, अच्छा ये होता है ना कभी किसी की शिफ्ट में वो एक प्रोड्यूसर नहीं होता, बाकी प्रोड्यूसर होते हैं, सरमद मेरी शिफ्ट में कम होते हैं, तो उनसे भी कोऑर्डिनेशन अच्छी है, लेकिन वो ऐसा ज़्यादा ही है। होते नहीं है, उनसे इंटरेक्ट नहीं होता ज़्यादा, ये चीज़ है। अच्छा उस्मान आपकी तरफ आऊँगा, क्योंकि आप तो हमारे न्यूज़ एंकर आज आए हैं, आप भी कराची के रोडों पे होते हैं। ईद के हवाले से बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा घर में कौन पसंद है, माँ या बीवी? देखिए अली भाई, आप तो ऐसी कशमा डाल देते हैं कि देखिए माँ का एक अलग मुकाम है, बीवी का एक माँ अलग का तो मुकाम है। नेमो बदल है ही नहीं देखिए ना। अगर आप सबसे कुछ पहले माँ माँ के है। लिए लेके आ रहे हैं तो बीवी के लिए नहीं लेके जाते आप? ये नहीं, ये सेम ही है। माँ का तो नेमो बदल है ही नहीं। मैं जो माँ के लिए लेके आता हूँ वही वाइफ के लिए लेके आता हूँ, और अल्लाह का शुक्र है मेरी वाइफ मेरी माँ को माँ जी ही शुरू दिन से कहते हैं। होते हैं कुछ लोगों की वाइफ को मैंने देखा है वो अम्मी नहीं कहते हुए मैंने सुना, तो अल्लाह का शुक्र है मेरी वाइफ इन चीज़ों में बहुत अच्छी है। दूसरी बात, अकबर ने जैसे बहुत अच्छी बात की, हम लोग भी रोड पे कवरेज वगैरह कर रहे होते हैं, तो उसमें होता क्या, ईद हो, डेथ हो, आपने शादी में जाना है, बहुत सारी चीज़ों में इशूज आते हैं। अब हम लोग अपनी पर्सनल लाइफ में फैमिलीज को भी टाइम नहीं दे पाते। मेरे भी कुछ गेस्ट आए हुए थे, तो उन्होंने बोला आपने कुछ भी नहीं करना, सारी मीटिंग कैंसिल। 5 साल बाद वो आउट ऑफ कंट्री से आए थे, तो उनको कल पूरा दिन में लेके फिर रात के 5 बजे मैं सुबह घर पर गया हूँ। और अकबर ने तो बहुत और अच्छी बात की कि बिजली के बड़ी ऊपर अच्छी बातें करें, हुबा नजर नहीं आ रही आपको? हुआ की तरफ मैं भी लड़वाने जाऊंगा। के लिए बैठे हैं अकबर की बात है, हुबा की तरफ अच्छी भी बात जाऊंगा। की, अकबर ने सियासी बयान नहीं, तो बता मैं रहा हूँ हुबा की तरफ भी आऊंगा। तो ये सबका मसला है, जैसे कि बिजली कहते हैं कि बोला कि ईद पे नहीं जाएगी। अब ये तो वही बात है कि जैसे बच्चे को माँ मना करती है कि लॉलीपॉप, वो कहता मुझे चाहिए, माँ कहती नहीं नहीं। तो हमारी हुकूमत भी कुछ इसी तरह के बयान देती है कि रमज़ान में बिजली नहीं जाएगी, सहरी में नहीं जाएगी, इफ्तार में नहीं। और बाज़ होता क्या है कि इफ्तारी में भी जा रही थी, सहरी में भी। हम तो DHA में रहते हैं, वहाँ तो फिर भी इतनी लाइट का इशू आज नहीं है। होम मिनिस्टर की बात हुई, जो आपके घर की होम मिनिस्टर है, हुकूमत को आप रहने दीजिए, हुकूमत अच्छा काम करेंगी। आज ईद है भाई, आज अपनी बात कीजिए, होम मिनिस्टर की बात हो रही है ना आपके घर की। होम मिनिस्टर से बात मैं कहूँगा कि आते हुए भी आज मेरी वाइफ की हालांकि तबीयत खराब थी, ये वाइफ हालांकि मेरी लाए देख क्या रही हो। है ये बताएं, कलेजी क्या है? हुबा भी ये पूछ रही थी, अकबर भी नहीं, पूछ रहा हूं, सुबह क्या लाए? गोश्त आया था,
तो वो फ्रिज में रख के आए, अभी बनाया नहीं है। क्यों, वाइफ भी सो रही थी, मैं भी आ गया, क्योंकि हमने भी कुर्बानी की है। यानी मुझे लगता है कि 2.25 महीने तक आपने फ्रीजर में गोश्त जमा करना नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सुन्नत इब्राहिमी है, हम एक हिस्सा रखते हैं और बाकी हम बांट देते हैं। नहीं नहीं, अल्लाह पाक आपके तौफीकात में इजाफा करे। आपकी वाइफ का, आपकी वालदा का जो एक रुझान है आपसे, जो आपसे मोहब्बत है, खुश रहे, आबाद रहे। अकबर भाई, आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने वक्त दिया और बहुत सी बातें आपसे करनी थी। कोर्ट वाली बात आपको बता दूं नाज़रीन किराम, ये चैनल है ना, ये मेरा घर है। जैसे अकबर भाई है, मैं हूँ। एक दिन क्या हुआ, मैं कोर्ट लेके आया, वो प्रेस नहीं था ना, मैंने क्या किया, मैं गया, हमारे एक और न्यूज़ एंकर है मेहंदी अब्बास, मैंने कहा मेहंदी भाई कोट दो यार कोई। तो मेहंदी ने बोला, वो न्यूज़ पढ़ रहा था, कह रहा वो ले लो। मैंने कहा अच्छा, मैंने कोट पहना, मुझे फिट आ गया। अब मैं जैसे ही आया, अच्छा मैंने कोट उतार के कहीं रख दिया। अभी एक शख्सियत हमारे कैमरों के आगे से भी गुजर के गई है, शाहरुख, मैं उनका नाम लेता हूँ, ठीक है, शाहरुख भाई हमारे भाई, बड़ा अच्छा बच्चा है वो, बड़ा प्यार करता हूँ मैं उससे, और कभी भी कुछ भी उसको कह दो बुरा नहीं मानता, और काम ऐसे करता है, छोटे भाई की तरह प्यार करता हूँ उसको मैं। मैंने उसके हवाले किया, मैंने कहा कोट रख दो जहाँ से लिया, बस वो कोट पर कहाँ से कहाँ चला गया, बस मिला नहीं। इनकी कॉल आ गई, अच्छा ये बगैर कोट के आ गए उस दिन घर से, इनका कोट, वो कोट इनका था। अब वो मुझे फोन करे, अली भाई अरे मैं प्रोग्राम करने के लिए बैठा हुआ, मैंने कहा मैं क्या करूं, तो वो कोट नहीं मिला नाज़रीन किराम। कोट कब मिला आपको, जब सब कुछ हो गया, 4 दिन बाद। तो अकबर से मैंने इसलिए ये बात छेड़ी कि भाई आइंदा किसी का कोट नहीं लेना, कोट अपना अपना भाई, कोट अपना अपना, कपड़े अपने अपने, कोट अपना अपना, लेकिन बयान आपने सही नहीं दिया। कौन सा ठीक है, काला बयान कोट? आपने सही नहीं दिया। आपका शुक्रिया अदा करूंगा, अल्लाह पाक आपके तौफीक में इजाफा करे, इस तरह खुश रहें, आबाद रहें। हुबा आप खुश रहें, आबाद रहें। उस्मान आप इस ईद की तरह हजारों ईदें देखें, अपनी फैमिली के साथ गुजारें, माँ बाप का साया आपके सरों पे सलामत रहे। मेरी दुआएं आपके साथ है। K21 न्यूज़ की आप फैमिली हैं। आज आपका आना मेरे लिए बड़ी खुश आइन है, मेरे लिए बड़ी अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। दिल चाहता था कि और मजीद बात करते हुए दामन वक्त में गुंजाइश कम होती। नाज़रीन किराम, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, बहुत कुछ होने वाला है, हमारे साथ रहिएगा। इकराम, ईद का पहला दिन है, घरों में अब तो गोश्त भी बन रहा होगा, कलेजी भी बन रही होगी। हम तो यहाँ बैठे हैं, भूख से जान निकल रही है हमारी, हमारे भी घरों पे खाने तैयार हो रहे होंगे। खुशकिस्मती है हमारी कि अल्लाह पाक ने एक दफ़ा फिर हमें ईद उल अज़हा का तोहफ़ा दिया, ज़िंदगी अल्लाह पाक ने हमें दी। और मैं तमाम पाकिस्तानियों से ये इल्तिजा करता हूँ कि कोशिश कीजिएगा कि गोश्त जो है घर में जमा करने की बजाय अपने पड़ोसियों को दें, उनको दें कि जो मुस्तहिक हैं उन तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये सुन्नत इब्राहिमी है। परवरदिगार ने ये ईद बनाई ही गरीबों के लिए है, उन लोगों के लिए कि जिनके पास, मुझ जैसे गरीबों के लिए जो कुर्बानी नहीं कर सकते। अल्लाह के पास हमारी नीयत जाएगी, गोश्त नहीं जाएगा। अपने आप को अल्लाह के सामने इस तरह से रखिए कि जैसे अल्लाह चाहता है। आप अपने बहन भाइयों का ख्याल कीजिए, उन बहनों का ख्याल कीजिए, उन भाइयों का ख्याल कीजिए कि जिनको आपकी ज़रूरत है। हम नमाज नहीं पढ़ते, नमाज जब पढ़ते हैं जब हम परेशानी में आते हैं। नाज़रीन किराम, हमारे दरमियान कुछ लोग ऐसे आज मौजूद हैं कि जिनका तारुफ करवाते हुए मुझे हंसी भी आ रही है। हंसी इसलिए आ रही है कि बहुत कुछ होने वाला है, बड़ी मज़ेदार सी गुफ्तगू होने वाली है। आप देख रहे होंगे कि 2-3 प्रोग्राम्स में एक शख्सियत है, बड़ी प्यारी शख्सियत है वो, ये इतनी सी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। उस्मान भाई की बात मैं करूँगा, छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। एक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं, और पता नहीं क्या क्या है वो। आज हम उनसे पूछेंगे कि वो क्या क्या है। मेरी मुराद है, मेरी को होस्ट भी है, वो बाखबर पाकिस्तान की नुमाइंदा खुसूसी में है, निदा शेख ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम निदा। वालेकुम अस्सलाम। ईद निदा, ईद मुबारक। मुबारक। कैसी मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसी चल रही है ईद आपकी? माशाल्लाह से बहुत मज़ा आ रहा है ईद पे। स्पेशली K21 तो हम लोगों का घर बन चुका है एक तरीके से देखा जाए, बिकॉज़ ईद हो, कोई भी त्यौहार हो, हम लोग यहीं पर होते हैं K21 पे। अपने घरों से ज़्यादा चैनल्स के अंदर हम लोग टाइम देते हैं, और अभी तक आप लोगों के साथ तो काफ़ी इंजॉय करें। यहाँ से घर जाके फिर नींद पूरी करेंगे। अभी वो नींद पूरी करेंगे, अभी नींद पूरी हुई नहीं है, जबकि प्रोग्राम से आधा घंटा पहले ये सो के उठी हैं। अभी इनको नींद पूरी करनी है जाके। इनके साथ नाज़रीन किराम हमारे
दूसरे मेहमान हैं, परवरदिगार ने उनको बड़ी इज्जतों से नवाज रखा है। आप डॉक्टर्स हैं, मजहबी स्कॉलर भी हैं। आज हमने इनको इसलिए बुलाया कि भाई ईदी देने वाला भी तो कोई होना, हमें ईदी भी चाहिए होती है। ईद का प्रोग्राम कर रहे हैं हम लोग। डॉक्टर साहब को हमने अपने शो में बुलवा लिया, बहुत मसरूफियात को समेटते हुए। घर में कुर्बानी भी थी इनके, लेकिन हमारी वजह से इन्होंने कल अपने घर में कुर्बानी रखी है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप इतनी मसरूफियात से वक्त निकाल के हमारे दरमियान मौजूद हैं। डॉक्टर ऐनुर रज़ा, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कैसे मिजाज हैं आपके? आपको ईद मुबारक हो। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपको भी ईद मुबारक कि आप तशरीफ़ लाए। आपसे भी गुफ्तगू का आगाज़ हम करेंगे इनके साथ। और हमारे K21 को, उनकी पूरी टीम को, K21 की तरफ से तमाम लोगों को मैं ईद की मुबारकबाद पेश करूंगा। आपको भी बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। इनके साथ नाज़िर किराम एक और नौजवान हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। परवरदिगार ने इनको बड़ी इज़्ज़तों से नवाज रखा है। अभी कहते हैं ना कि किसी भी पौधे को जब पानी दिया जाता है तो आहिस्ता 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 बढ़ता है। ये वो पौधा है जो आगे जाके हम बड़े पर्दे पे भी देखेंगे। बहुत मेहनत कर रहे हैं और मेरी खुशनसीबी है कि आज हमारे इस बाखबर पाकिस्तान की खुसूसी नशरियात, ईद की नशरियात में हमें इन्होंने ज्वाइन किया। और ये बड़े ज़ालिम इंसान हैं। इनका मैं आपको ज़ालिम पना भी बताने वाला हूँ कुछ ही देर के बाद। असगर शाह हमारे दरमियान मौजूद। असगर भाई कैसे मिजाज है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि आपने मुझे इनवाइट किया इस प्रोग्राम में। मैं K21 को बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया। और K21 के तवस्सुल से जितने भी लोग मुझे यहाँ पे सामीन देख रहे हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनको ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद बहुत मुबारक। बहुत ईद मुबारक। नाज़िर किराम, ये ज़ालिम वाला लफ्ज़ है वो ये बहुत खुश लहन हैं, खुश मिजाज हैं। परवरदिगार ने इनको बड़ी खूबसूरत अदा दी है कि जिसे ये आप तक पहुँचाते हैं और इज़्ज़तें पाते हैं। नहायत ही शरीफुल नफ्स इंसान हैं, शरीफुल नफ्स। मैं अभी बताता हूँ आपको हमारे बॉस वो किरदार था मेरा, वो क्योंकि आपको पता है किरदार के अंदर उतरना पड़ता है। जब तक बहुत गलत किया आपने, निदा को जला दिया। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जला के मार दिया इसको। उस किरदार ने जलाया, मैंने नहीं जलाया। निदा के किरदार ने जलाया? नहीं नहीं नहीं, कह सकते हैं आप। आपका ये मकसद है कि आग लगाने वाला काम लेडीज का होता है, वो डिपार्ट। तो आप खुल के बोले। एग्जैक्टली। खुल के बोले। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भाई मुझे कुछ कहना चाह रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस किरदार ने ये बात साबित कर दी कि औरत कितनी मजलूम होती है। नहीं मगर निदा ये हिस्ट्री में चलता हुआ आ रहा है ये कि हिस्ट्री ये में डिपार्ट चलता है हुआ ही आ लेडीज रहा का ना, आग लगाने वाला। नहीं, ये हिस्ट्री में चलता हुआ आ रहा है सास कि ने औरत बहू को शुरू जला से के ही मार दिया, मजलूम है। बहू ने सास को वो गैस छोड़ दी जला के। उस्मान भाई आपका एक्सपीरियंस बता रहा है, घर में अल्लाह खैर करे, घर में सब ठीक तो है ना? हमारे आप आग आग लगाने की बात कर सुनते रहे हुए आ रहे हैं, सास और बहू की बात हो रही है। हम सुनते हुए आ रहे हैं। ये शो भाभी भी देख रही हैं। इन्होंने साबित कर दिया कि मर्द के अंदर भी एक फुफ्फो होती है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। फिर अच्छा ध्यान नाज़िर, नाज़िर किराम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ईद का दिन है और ईद शो आप देख रहे हैं। बाखबर पाकिस्तान की खुसूसी नशरियात है और ईद के हवाले से बात हो रही है। एक ड्रामा अभी आपने देखा होगा गुज़िश्ता दिनों पहले, जिसका नाम था जुल्म। उसमें बताया गया है कि औरत जब शादी करके घर जाती है लड़की, तो वहाँ पर कैसे कैसे हालात होते हैं। हालात के बारे में वो एक ड्रामा था, एक टेली फिल्म थी वो, कि जिसमें बताया गया कि लड़की के साथ उसके ससुराल वाले क्या क्या कर रहे हैं। ये हालात के ऊपर था जो आजकल का माहौल चल रहा है। हमने उस कैरेक्टर को अपने शो में मधु किया। उस कैरेक्टर को जो मेन लीड कर रहे थे वो असगर अली शाह थे। असगर, मुझे बताइएगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इस ड्रामे में? असल में एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था मेरा, क्योंकि मेरे लिए एक न्यू किरदार था मेरा। मैंने बहुत सारे किरदार किए हैं, 300, 350, 400 ड्रामा। ये जालिम वाला किरदार पहले लेकिन दफा किया। जालिमों वाला मैंने फर्स्ट टाइम किया। ये जो बीवी को मारना और इतना, मैंने एक बहुत ही डेंजरस था। क्योंकि मैं जब आया सेट पे तो मुझे मेरे जो को आर्टिस्ट थे उन्होंने कहा यार ये आप तो इनोसेंट फेस रखते हो, आपको किसने कास्ट कर लिया? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वो किरदार जब कैमरा ऑन होता है, बस स्क्रिप्ट पढ़ा मैंने, तो वो असल में वो किरदार इस तरह का बताया गया कि हमारा एक गिरोह है जो बेसिकली लड़कियों से शादी करता है पहले, फिर उनके माल बटोरता है, फिर उसके बाद उनको जलाता अच्छा, है। इसमें जो बाप है ड्रामे के अंदर, वो सगा दिखाया है या बाप भी ऐसे ही दिखाया है? नहीं नहीं नहीं, वो किरदार है सिर्फ, जस्ट हमारा मैं किरदार की बात करूँ कि उस ड्रामे के अंदर वो बाप सगा है या वो भी? वो ग्रो है,
हमारा एक अच्छा, ग्रुप, माँ बाप नहीं है वो। माँ बाप नहीं है वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो बेसिकली हम लोग बने हुए हैं, ये मेरा बाप है, ये मेरी अम्मा है, इसीलिए इस वो तरह इज्जत से। को पामाल कर पामाल। देते हैं हायर बेटों किया के सामने, बेटों ने, बीवी के हायर सामने। आपने एंड में देखा होगा कि मैं भी वो ये इनके जो वालिद साहब मार रहे हैं उनको मैं भी बचा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं बोला फंस गया तो पिटता तो पिटे मैं क्या करूँ, क्योंकि वो किरदार पिट रहा है। कितने जालिम हो सर ये जालिम माशरा है और ऐसा माशरे में हो रहा है। बिल्कुल ऐसा है। बेसिकली ये माशरे की अक्कासी है और ये मर्दों का एक माशरा है, उसमें आज भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं औरत पिस रही। औरत नहीं पिसती, ये पिस्ता है। ये जो निदा है ना, ये पिस्ता, ये वो पिस्ता है कि जो हलक में अटक जाता है। ये तो आपने तो पता नहीं कैसे इसको मार दिया, वरना इसको कोई हल्की सी बात कर दे तो रख के चमार मुंह पे दे देती है। इतनी जालिम औरत है ये। ऑनेस्टली ये स्पीकिंग सर इसने बहुत अच्छा किरदार निभाया, बहुत अच्छा किरदार किया, और बहुत अच्छा किया। जिस तरह से, क्योंकि को आर्टिस्ट जो साथ होते हैं ना उनके बड़े नखरे होते हैं। कुछ को आर्टिस्ट होते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो ये कि वो यार मैं ये यूं नहीं करूंगी, यार आई एम सॉरी मैं इस तरह, निदा लेकिन सब कुछ कर लेती है। मैंने से कहा कि मैं तुम्हें टच, मतलब इसका मेरे मुंह पकड़ा हुआ यूं करके ना, मैंने कहा मैं तुम्हें मुंह टच कर सकता हूँ, कह रही यस जो तुम ओह करना माय चाहो। गॉड, ये कैरेक्टर में किरदार जो है वो उसको निभाना है, रियलिटी दिखानी थी आपने। मतलब इतने डेडिकेटेड आर्टिस्ट बेसिकली है। अब्रार बीइंग अ आर्टिस्ट, मैं इस बात को ये समझती हूँ कि एक आर्टिस्ट जब मुकम्मल होता है जब वो अपनी ज़ात से निकल के एक पूरे किरदार को जिए और उस कैरेक्टर के अंदर वो घुस जाए। इवन ऑफ जो आपके साथ आपका को आर्टिस्ट काम कर रहा होता है उसकी भी आपको बहुत सपोर्ट होती है इसके अंदर, कि ज़ाहिरी बात है उसकी एक प्रॉपर फील आ रही होती है, फिर आपको एक्टिंग करने के अंदर ना बहुत इजी होता है, आपको एक्सप्रेशंस देने के लिए बहुत इजी हो रहा होता है। कथा कलामी के लिए माफ़ी, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा इसमें कि देखें, आप कोई भी किरदार जब कर रहा होता है आर्टिस्ट, तो वो आर्टिस्ट जो है वो कभी भी अपना मुवाजना नहीं कर सकता। वो जो मुवाजना या उसका जो भी रिव्यू देता है वो व्यूवर्स देते हैं। अच्छा, आपको Viewers टीआरपी बताते हैं। कैसे मिली इस ड्रामे के बाद? अब बहुत अच्छी मिली, बड़ा अच्छा फीडबैक था, एक न्यू था एक्सपीरियंस मेरे लिए, क्योंकि लोगों ने कहा कि यार आपने फर्स्ट टाइम किया तो बहुत अच्छा किया, आपको इस तरह के कुछ ने कहा कि करने चाहिए, कुछ ने कहा यार ये किस तरह के किरदार कर रहे हो आप। मैंने कहा करने, वो किरदार किया मैंने, वो बेसिकली मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे किसी टाइप का भी किरदार मिलेगा मैं करूँगा, क्योंकि आर्टिस्ट का अच्छा, काम। इसके अंदर ना आर्टिस्ट के साथ साथ ना डायरेक्टर होता है जो कि मेन सारा मतलब करता धरता होता है इस Direction चीज़ जो का। दे रहा होता है। Exactly, बिल्कुल। exactly. और जो हमारे डायरेक्टर हैं खालिद मुबीन साहब, वो इस तरीके के काफ़ी थ्रिल स्टोरीज़ करते हैं और मुझे स्पेशली उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मैंने जब उनके साथ काम किया उन्होंने हर दफ़ा एक नया किरदार मुझे दिया और वो किरदार इतना चैलेंज से भरा होता है कि मतलब मैं एक्ट तो कर रही होती हूँ मगर साथ में मतलब मुझे फील हो रहा होता है कि मैं कर क्या रही हूँ, उसमें कितनी मेहनत मुझे लग रही होती है। और लास्ट में हम लोगों ने जब किया हम लोगों ने साथ में काम, तो उसके अंदर मुझे एक्ट करने में तब मुश्किल हुई थी जब एक माँ और बेटी का सीन था, उसके अंदर मैं रो रही हूँ और फिर वहाँ से बैकग्राउंड के अंदर ये बात दिखाई जा रही है कि मेरे जो हस्बैंड है वो मुझे मार रहे हैं बहुत बुरी तरीके से और इन दी एंड वो मुझे लास्ट में जला देते हैं। वो बहुत ही कोई एक इमोशनल सी फील थी जो आजकल के माशरे के हिसाब से हो रही है। सेटिस्फाई नहीं होते वो डायरेक्टर, हाँ। जब तक आप उस टेक नहीं दे देते वो सेटिस्फाई नहीं होते। अच्छा, निदा के जितने भी आप रोल देखेंगे, निदा के जितने भी आप प्रोग्राम देखेंगे, निदा के जितने भी आप सॉन्ग देखेंगे, इन्होंने हमेशा मुआशरे के लिए काम किया। ये ऐसी एक्टर हैं, ये मुआशरे का बड़ा ख्याल करती हैं, एंटरटेनमेंट, ऐसी एंटरटेनमेंट देती हैं कि यकीन करें कि मेरे लिए बवाले जान हो जाता है फिर ना। ठीक है, आपसे मैं एक चीज पूछूंगा, ड्रामे का नाम आई थिंक जैसे जुल्म जालिम, जुल्म, तो आप जब मार खा रही थी और चीख रही चिल्ला रही थी बहुत, अच्छा पेट कम रही है, तो- चीख रही ज्यादा जी, है। जी। तो अच्छा आप अच्छा, जब चीख सांस ज्यादा उखड़ नहीं, गया मार कम होगा, पड़ रही है इनको, ये ऐसा हुआ है। मुझे लग जेन्युइन आप जब इनको कहते अच्छा, मेरे ख्याल से ओवर एक्टिंग के पैसे ज्यादा थे, ओवर एक्टिंग के पैसे ज्यादा मिल रहे थे आप क्या? यकीन अच्छा, ये इन्होंने बोला ऐसे किया, चीख रही है, अरे भाई इतना तो नहीं, इनको अंदाजा कि उन्होंने मैं- कैसे किया। इमरान भाई मैं बता रहा हूँ, मैंने वाकई मैंने 2-3 इनको सही रख दिए। रियल में दे दी थी और इसने उफ भी नहीं किया। बकायदा जब मैंने इनको धक्का दिया बेड पे मुझे तो मोबाइल लगी इनके सर थी। पे लगा, मोबाइल लगा, इन्होंने फील नहीं होने दिया कि मुझे लग गई ये चोट, मतलब वेरी डेडिकेटेड। ये अपने कैरेक्टर में ना, हल्का सा टच कर ले तो आवाज आसमान अपने तक जाती है। कैरेक्टर में जो है ना मगन हो जाती हैं, फील करती हैं ये। आप इनको गोली भी मार दे तो फिर भी आपको कत्ल मुआफ हो अच्छा, जाता है। आपको मार खाने के बाद ये नहीं है जैसे किरदार आपने अमर हो जाएगा। जुल्म ना करे तो आप बोलती जालिमा का कोला तो पिला दे। डॉक्टर साहब वाइड जान मुझे, डॉक्टर साहब आप तो गुफ्तगू सुन रहे हैं और किरदार की बात है। हाँ, औरत के किरदार के ऊपर जो बात हो रही है। जी जी हाँ, दर हकीकत ये मुआशरा, जैसे अभी ये कह रहे थे कि ये मर्दों का ये माशरा किले है, गई औरत है या लड़की? ये अभी हकीकत पता कर ये लेंगे। है कि नहीं, वो एक अलग बात है, उसको वो अलग बात है, बाद में डॉक्टर बात कह रहे करेंगे। हैं, अभी अलग आप बात। किसी और उस तरफ जा रहे हैं।
तो ये जो माशरा है हमारा, ये अब नहीं बल्कि हमेशा से ही औरतों के खिलाफ रहा है। ये मौजूदा वक्त जो है ये बहुत बेहतर वक्त है इस हवाले से कि ख़वातीन को उनके हुकूक रखा हुआ है पूरे वर्ल्ड के अंदर बाकायदा, बल्कि यही नहीं हत्ता कि ट्रांसजेंडर तक के लिए हुकूक जो हैं, अब वो ज़माना नहीं है। अब वो बहुत काबिल होते हैं ट्रांसजेंडर से, आप बात करें आप हैरान रह जाएंगे। वो डॉक्टरेट किए हुए और आला तालीम हासिल किए हुए, और उनकी नुमाइंदगी कहाँ कहाँ हो रही है। तो अब वो माशरा काफ़ी तब्दील हो रहा है, लेकिन जो बहुत हमारे यहाँ गुर्बत है, अफलास है, वो माशरे में अंदर पस्ती है, पुराने कदीम जो रिवाज चले आ रहे हैं, तो और ऐसे इलाके हैं, तो वहाँ पर ये जो किरदार अदा किया है इन लोगों ने, जो ड्रामा बनाया, वो बहुत अच्छा है कि उस ऐसे माशरे को लिए पेश किया है कि माशरे में इतना जुल्म बर्बरियत औरत के साथ होती है, औरत का इसको इस तरह नहीं होना बहुत चाहिए। अच्छा मैसेज दिया है, एक बहुत अच्छा मैसेज। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा मैसेज है। नाज़रीन कराम, डॉक्टर साहब की मैं जब शख्सियत आपके सामने रखता हूँ, डॉक्टर साहब इतनी खूबसूरत शख्सियत के हामिल हैं कि औरत का बड़ा दर्द है इनको। ये उन्होंने बताया कि औरत के साथ हमेशा ज़्यादती हुई है, लेकिन आज देखें हमारी ट्रांसमिशन में गुलदस्ता लेके आए फूलों का। आप क्या इस औरत के लिए लेके आए? इस औरत के लिए लेके आए फूलों का गुलदस्ता? दर्द हमें भी है औरत का, जितना आपने कितनी मोहब्बत से आपने बोला, ये मैं बता रहा हूँ, आप फूलों का गुलदस्ता आप अप्रिशिएट करने के लिए आए लेडीज को, निदा को अप्रिशिएट ये करने के लिए आए। गुलदस्ता दर हकीकत एक गुलदस्ता नहीं है ये, बल्कि ये एक दिल से पेश किया जाने वाली दुआएं हैं जो आप सब के लिए हैं। और क्योंकि मैं सबको पेश कर रहा हूं तो आप उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये लीजिए, ईद मुबारक का भी नाम ईद मुबारक आपको और सबको। फुरकान भाई जो हमारे जी उनके लिए तो कह रहा हूँ मैं। आप भी हाथ लगा लीजिए। फुरकान मुश्तबा साहब, फुरकान मुश्तबा साहब के लिए, गुफरान भाई के लिए, सब के लिए, ये हमारी K21 के लिए मैं पेश कर रहा हूँ। और सलमान मुश्तबा जो उनके बड़े भाई थे, मैंने अर्ज वो तो मरहूम को अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे, ईद का दिन है, दर्जात बुलंद फरमाए, मरहूमीन को भी याद करना चाहिए, बिल्कुल बहुत जरूरी है। और सलमान भाई एक परवरदिगार उनको ज़ाहिर रहमत में जगह अता करे। और मेरे भाई जो कि मेरे बाप की जगह पे थे, मेरे वालिद साहब जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, मैं उनको भी इस ईद पे उनके लिए भी दुआ गो हूँ। परवरदिगार मेरे वालिद साहब को, मेरे भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता कर। हमारे मालिकान के जो बड़े भाई हैं, उनके वालिदैन जो हैं, उनको भी परवरदिगार जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। डॉक्टर साहब को तो बड़ा रहा है, सलमान भाई के साथ तो आपका बड़ा खासा रहा है। काफ़ी अरसे सब भाई हैं, सलमान भाई के अभी फुरकान भाई हैं, गुफरान भाई हैं, सबके साथ अच्छा रहा है। सलमान भाई से ज़्यादा, क्योंकि वो एक्टिव उस हवाले से रहते थे, हमारे उनके मरासिम थे बहुत अच्छे। बस वो एक दौर गुजरा है उनके साथ, और बहुत नाइस आदमी थे। जैसे इनके भाई अब माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। अच्छा इत्तेफाक, भाइयों का इत्तेफाक जो होता है ना, हाँ कई भाई माशाल्लाह, और उसमें उनमें इत्तेफाक बाप के जाने के बाद अक्सर लोग देखते हैं के तौर पे पेश कि घर टूट जाएगा, लेकिन वो भाई हमेशा अल्लाह पाक को पसंद है कि जो बाप के जाने के बाद सब एक मुट्ठी हो जाए। बिल्कुल, लेकिन ये जो सेहरा है ये बड़े भाई के सर पे जाता है। बिल्कुल ऐसा बड़ा भाई जो होता है उसने फिर बाद में आके सीट संभालनी होती है, क्योंकि बेसिकली आई एम एल्डर, हम लोग 4 भाई हैं, 3 छोटे हैं मुझसे, तो मैं ये बहुत बेहतर जानता हूँ, क्योंकि वालदा नहीं रही मेरी, अब्बू हैं। तो अब मेरी ख्वाहिश ये है कि हम लोग मतलब 3 शादीशुदा हैं, मैं भी आई एम मैरिड पर्सन, आई हैव सन, तो मेरी ख्वाहिश है कि हम साथ रहें, आई मीन किचन एक हो। शादी कितनी है आपकी? एक शादी, वो ड्रामे में बहुत सारी है मेरी। डॉक्टर साहब भाई ड्रामे की बात नहीं चल रही है, अब आप अपनी सीरियस बता रहे हैं, तो आप अपनी सीरियस बात बता रहे हैं, तो हमें एक शादी डॉक्टर साहब आजकल एक ही हो जो बड़ी है। ये बात तो है भाई, करना सोखा निभाना होता। हाँ जी बिल्कुल, बल्कि अच्छी बात कर रहे हैं आप। किचन सर एक होना चाहिए आपका। इत्तेफाक से मुराद की किचन, देखिए जब वो गैर आती है ना, दूसरी गैर से मुराद के भाभियां जब आती हैं तो वो फिर भाइयों को अलग कर देती है। मैं तो ये चाहता हूँ कि भाभियाँ भले आ जाएं, हाँ। लेकिन आप इतने मजबूत रहें, हाँ। क्योंकि बीवियाँ तो मिल जाती हैं लेकिन भाई नहीं मिलते सर मजबूत। अच्छा वही जुमला है ना, ये तुम्हारा मैका नहीं, हाँ। ये तुम्हारा ससुराल है, सास ने कहा। तो सास को बहू ने कहा कि अम्मा जी आपका भी ये मैका नहीं, आपका भी ससुराल। वाह वाह वाह। दरअसल पता है अबरार, ये कि लड़की के बारे में ये बात बोली जाती है कि जब लड़की की शादी होती है और जिस घर के अंदर वो जाती है तो वो उसका असली घर होता है। तो असली घर से ये मुराद है कि अगर वो उस औरत को अपनी सास की जगह माँ समझे तो वो उसे बेटी जैसी मोहब्बत देगी, और अगर उस घर के
ससुर को अपना बाप समझे तो वो भी उसे बेटी जैसा प्यार करेगा। यहाँ हमारे माशरे के अंदर ना अब बर्दाश्त नहीं है, कोई भी छोटी सी बात होती है तो लड़ना शुरू हो जाते हैं। पहले जो घर वाले होते थे, माँ बाप जो होते थे लड़की के, कोई बात होती थी वो उसको समझा बुझा के भेज देते थे, उल्टा कायल करते थे उस लड़की को। मगर अब उल्टा हाथ पकड़ के उसे बिठा लिया जाता है बिल्कुल और ये बात बोली जाती है कि तुमने उससे ये बात क्यों नहीं की? अगर उसने तुमसे ये बात कही थी तो तुमने उसको जवाब क्यों नहीं? देखे, घर वाले ही तोड़ते हैं। अगर घर बसाने वाला, कि मेरी बहनें हैं, मेरी 2 बहनें, हम 4 भाई हैं। एक भाई परवरदिगार के खालिक हकीकी से जा मिले, मेरी दोनों बहनें लाहौर में हैं। अच्छा, वो मुझसे नाराज़ भी होती हैं कि भाई आप हमसे बात नहीं करते, हमसे दूर, लेकिन मैं अपने बहन भाइयों से बहुत करीब हूँ। मैं अपने परवरदिगार से यही दुआ करता हूँ कि परवरदिगार मेरे बहन भाई मुझसे दूर भी अगर हैं तो मेरे वो इतने करीब हैं, मैं बहुत चाहता हूँ उनको, मैं भी चाहता हूँ कि हम साथ रहें। लेकिन वही बात है कि कुछ मामला ऐसे हो जाते हैं, बीवी आने के बाद भाई पता नहीं क्यों दूर हो जाते हैं। अली भाई उसका एक रीजन है, मैं बताऊं आपको, एक उसका एक रीजन है। बन गया है, ऐसा कुछ है नहीं। अगर भाई इकट्ठे हो जाए, अगर भाई अपनी मर्जी चलाए, तो मेरे ख्याल से ये एक में माँ का अक्स नजर आता है, एक में बाप का अक्स नजर बिल्कुल आता है। ऐसा सारे भाई बैठे होते हैं तो माँ बाप के बाद बहन भाइयों में अक्स नजर आता है। असगर भाई, असगर बोला भी यही चीज जाती है कि जो बड़ी बहन होती है वो माँ की जगह होती है और जो बड़ा भाई होता है वो बाप की जगह पे होता है। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे जो बहन भाई है ना, उनके जो बच्चे हैं, खैर मेरी तो औलाद नहीं है, परवरदिगार मुझे औलाद अता करे, आमीन। और मेरे जो भाई हैं, मेरी जो बहन है, अच्छा मेरी बहन दोनों लाहौर में, मेरे बहनोई हैं, रिजवान भाई, दूसरे का नाम शान है। अच्छा दोनों, अच्छा उनके बच्चे उनसे कम अटैच हैं, मुझसे ज़्यादा अटैच हैं। अच्छा अगर मैं भाइयों की तरफ आ जाऊँ तो मेरे भाइयों के बच्चे भी ऐसे ही हैं। अच्छा, माँ बाप से वो बात नहीं करेंगे जो मुझसे वो करते थे। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, शायद ये वजह है। तो अगर यही प्यार हम भाइयों में भी आ जाए, अगर हम बीवियों की बात को दरगुजर करके अपने भाइयों को देखें, तो मेरे फैसला अगर खुद करें तो मेरे ख्याल से घर कभी भी नहीं टूटेगा। मेरी अम्मी एक बात कहा करती थी कि बेटा, बेसिकली आई बिलोंग टू पंजाबी फैमिली ना, तो वो कहती थी पुत्र ਜਿਹੜੀ बीवी ਹੁੰਦੀ है ना, ये गुज्जी माँ ਹੁੰਦੀ है। बिल्कुल। ये कमरे में जाके पता नहीं तुझे क्या हो जाता है। Exactly, पहले तो ठीक होता है ये। अच्छा, फिर वो जो सबसे बड़ा एक अचीवमेंट समझी जाती है, जो घर से अपने कमरे तक जब दरवाजे में दाखिल होते हैं ना, तो जो एक शॉपर पहुँचाया जाता है अपने कमरे में, ये बड़ा, क्योंकि बेसिकली मतलब मुझे 14 साल हो गए शादी को, तो मुझे इस चीज़ का बड़ा तजुर्बा है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो वाइफ है उसने मेरी अम्मी के साथ एक सीखा सब कुछ, किचनदारी। अब वो अम्मी नहीं रही तो वो सब कुछ कर रही है, मेरे भाइयों को साथ लेके, उनके कपड़े भी धोती थी। मैं उनको मना करता हूँ तो क्यों करती रहती है सारे काम, क्यों? कहती क्या हो गया, मैं अपने घर में नहीं करती थी। अगर ये औरत सोच से कि यार मैं अपने घर में भी काम करती थी, वो भी मैं बहन भाई थे तो ये भी बहन भाई हैं, तो अच्छा यहाँ क्या होता है, तू सिर्फ मेरे लिए आई है, मेरे काम करेगी, वहाँ शरीयत आ जाती है कि शरई तौर पे तू मेरी बीवी है, तूने मेरे काम करना। ऐसा नहीं है। अच्छा, शरीयत में भाई ये भी नहीं लिखा हुआ है कि आप माँ की खिदमत करें, ये हमारी रस्म चलती हुई आ रही है। अच्छी फैमिली से जो बिलोंग्स करती है लेडीज, ये उनका है, लिखा हुआ कहीं नहीं है। ये लोग बोलते हैं ना, जो तूने सास की खिदमत करनी है, ये अच्छी फैमिली से जो बिलोंग करती है वो कुदरती करती है। सब सही कह रही है, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि माँ की खिदमत के लिए सास की खिदमत नहीं, बेगम का नहीं है कि कई चीजें ऐसी हैं जो मिक्स कर दी गई हैं। एक है हमारा यहाँ का मुआशरा, एक है हमारे यहाँ का कल्चर इस मुआशरे का, एक है हमारे यहाँ की तहजीब, एक है हमारे यहाँ की रिवायात, और सबसे बढ़कर एक है जो शरीयत के नाम से आती है। अच्छा, ये इनकी बात बहुत मुनासिब है कि जहाँ अपना फ़ायदा हासिल करना हो तो वहाँ शरीयत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं लोग। ये ना किया करें। देखिए, शरीयत ने हमेशा ईसार कुर्बानी, आज ईद कुर्बान है, आप कुर्बानी पेश कर रहे हैं, जानवर का गोश्त आपने फरमाया अभी, और खून नहीं पहुंचता। ये सब आपकी नीयत पहुंच रही है, आपका किरदार, आपका जो अमल है, जो आप, ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, ये आपको साल में एक मरतबा ईद कुर्बा में पूरे साल के लिए आपको ये तैयार किया जा रहा है। बड़ी खूबसूरत बात तो आप इसमें सब जगह पर ये अच्छा पेश करें, मैसेज हमारे नाज़रीन को घर में पेश करें। आज ईद का पहला दिन है और आज का पहला दिन कोशिश कीजिए कि उनसे मिलिए कि जिनको आप मिलना भी नहीं चाहते, उनसे सलाम करें कि जिनको आप देखना भी नहीं चाहते। देखिएगा परवरदिगार कैसे नवाजता है। निदा, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप तशरीफ लाएं। डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया अदा करूँगा। मैं लास्ट एक बात आपके तवज्जुह से अगर कहना चाहूँ, जी चंद सेकंड है हमारे पास, चंद सेकंड में, कि अपनी इस कुर्बानी के साथ साथ जानवर ज़िबा नहीं करना, आपने अपनी अना, हसद और अपने दिल में जो बुग़्ज़ है, प्लीज उसको भी ज़िबा कर दीजिए, अपने दिल को साफ कर दीजिए। हर दिन ईद का दिन होगा, हर दिन ईद का होगा और आपकी कुर्बानियाँ भी कबूल होंगी। उस्मान, आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप तशरीफ लाए। मैं भी एक लाइन चंद सेकंड है मेरे पास। K21 की तवज्जुह से मैं अहले खाना को, अपने फ्रेंड्स को लाहौर, इस्लामाबाद,
जहाँ जहाँ मुझे देख रहे हैं सबको ईद मुबारक कहता हूँ, और सब हंसी खुशी से मिल के रहें बहुत और खूबसूरत नफरतें मैसेज खत्म करें। बड़ा खूबसूरत मैसेज उस्मान भाई ने दिया है कि इनके जितने दोस्त यार हैं सबको ये ईद मुबारक कहते हैं, जिन्होंने इनका लाखों रुपए का नुकसान किया है उनको भी ईद मुबारक। उनको डबल, इंशाल्लाह उनको डबल। आपसे मुलाकात होगी एक नए सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।